हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अपनी परीक्षा। मेरा नाम है दिशा। कैसे हो आप सभी? इस वीडियो में हम प्रॉपरली डिस्कस करेंगे कि आप लोगों का एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 का स्किल कैसा आ सकता है। और अगर आप लोगों की स्पीड अभी कम है, अगर आप 60 वर्ड्स पर मिनट से भी नीचे पे लिख रहे हो, तो आप अपनी स्पीड को कैसे जल्दी से जल्दी एक महीने में 80 वर्ड्स पर मिनट से भी ऊपर कर सकते हो। अगर कोई 80 पे लिख रहा है तो वो कैसे 100 कर सकता है। या अगर आप पिटमान की बुक पे हो या आप अभी हिंदी के बेसिक्स कर रहे हो, तो कैसे जल्दी से जल्दी आप अपनी बुक को निपटा सकते हो, अपनी टाइपिंग स्पीड को बढ़ा सकते हो, इसके ऊपर ये वीडियो है। बेसिकली मैंने ये एग्जाम खुद निकाला हुआ है, वो भी काफी अच्छी रैंक से और नंबरों से। मे बी मतलब मैं ये नहीं कह रही कि गाइड तो देखो हर कोई कर सकता है जिसने ये कर रखा है, बट अगर आप अभी मुझे देख रहे हो तो शायद मे बी आपको एक गाइडेंस दे सकती हूँ जिसके थ्रू आप ये एग्जाम जो है वो निकाल सको। सबसे पहले तो टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, कमेंट में पिन करा हुआ भी मिल जाएगा। इसके अलावा गाइस एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर देना, प्लस कमेंट कर देना अगर कोई डाउट्स रह जाए इस वीडियो के बाद भी। प्लस कमेंट के स्वाइप करते ही ना हाइप का ऑप्शन आता है, तो प्लीज हाइप ही कर दीजिएगा वीडियो को, इससे काफी हेल्प मिलती है। आपने ग्रेड सी और ग्रेड डी दोनों की कट ऑफ जो है वो देख ली होगी, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। अब सब कुछ जो है नॉर्मलाइजेशन पे है। आप लोगों को पता है कि सारे शिफ्ट्स में गलत क्वेश्चंस थे। अब एसएससी ने किसको कंसिडर करा है, किसको नहीं करा है, ये चीजें हैं। पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि मार्क्स कब आएंगे और ग्रेड डी की लिस्ट में अगर नाम है तो क्या आपको स्किल करना चाहिए या फिर नहीं। तो वो वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा। शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन हुआ है, प्लस रॉन्ग क्वेश्चंस को देखा गया है। नॉर्मलाइजेशन एक एलिमेंट रहेगा। 2023 में तो आप लोगों का जो है प्रॉपर जो बताऊं, अगर अक्टूबर की 12-13 को प्री हुआ था, सीबीटी का रिजल्ट 24-11 मतलब 2023 को आया था। मार्क्स जो है एग्जैक्टली 17-18 दिन बाद बता दिया था। उसके बाद फटाफट से जनवरी की स्टार्टिंग में स्किल ले लिया था और एक महीने बाद आपका फाइनल रिजल्ट भी दे दिया था। 2024 में भी दिसंबर में सीबीटी हुआ था और 5 मार्च को रिजल्ट आया था और आपका अप्रैल में स्किल ले लिया था और जुलाई में फाइनल रिजल्ट आ गया था। मोस्ट प्रोबेबली आपका दिसंबर लास्ट तक यहाँ पे मार्क्स आ जाएंगे और आप देख पाओगे कि आपका ग्रेड सी में भी अगर सिलेक्शन हुआ है तो उसके जैसे 142 कट ऑफ गई है तो उससे आप कितना आगे हो, या अगर आपका ग्रेड डी में हुआ है तो 132 मार्क्स से आप कितना आगे हो। लेकिन आज की वीडियो है स्किल पे प्रॉपर्ली डेडिकेट करते हुए। बहुत सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पे नाम ग्रेड सी की भी लिस्ट में आया होगा और ग्रेड डी की भी लिस्ट में आया होगा। कुछ स्टूडेंट्स का नाम ड्यू टू एज सिर्फ ग्रेड सी में आया होगा और कुछ स्टूडेंट्स का नाम जो है ड्यू टू मार्क्स ग्रेड डी में आया होगा। आई थिंक यही सच है और इसे हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। यहाँ पे 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स बनते हैं। एक बनते हैं 60 वर्ड्स पर मिनट से आपके 80 वर्ड्स पर मिनट या उससे कम। एक बनते 80 वर्ड्स पर मिनट और एक 100 वर्ड्स पर मिनट। जो 100 वर्ड्स पर मिनट लिख रहा है तो वो तो एक्सीलेंट जॉब कर ही रहा है, तो उसको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। वो बस अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान दे और टाइपिंग पे ध्यान दे और डेली बेसिस पे 2 से 3 टीसीज को टाइप करे। सिंपल आंसर, ज्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं है मुझे किसी का। लेकिन अब जो 60 टू 80 लिख रहा है, पहले तो आप ये देखो कि आप किस वर्ड पर मिनट पे सीन अच्छा लिख रहे हो और अनसीन अच्छा लिख रहे हो। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जिस पे भी आप अच्छा लिख रहे हो उससे +5 की स्पीड पे आपको लिखना है। यस, थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, आपको ऐसा फील हो सकता है कि मेरे से नहीं लिखा जा रहा है। जैसे यहाँ पे देखो, अगर मैं मान लेती हूँ कि 60 वर्ड्स पर मिनट पे अभी आप लिख पा रहे हो, तो 65 पे लिख के देखो। ये 65 पे लिख के देखो, देखो कितने वर्ड्स मिस हो रहे हैं। देखो अनसीन में कितने वर्ड्स मिस हो रहे हैं। एग्जैक्टली वही 80 पे लिख रहे हो, 85 पे लिख के देखो। आप हर वीक में 1 वीक में 5 वर्ड्स पर मिनट से अपनी स्पीड बढ़ाओ, 10 से भी बढ़ाओ। अगर लेकिन 10 पे बिल्कुल ही नहीं लिखा जा रहा है तो फिर 5 पे बढ़ाओ। अगर 10 पे थोड़ा थोड़ा छूट रहा है तो आप इसको बढ़ा सकते हो। हिंदी एज वेल एज इंग्लिश मैं दोनों के लिए एडवाइस दूंगी। टाइपिंग की स्पीड के लिए भी डेली 15-15 मिनट के स्लॉट पे कम से कम 4 बार टाइपिंग करो, कम से कम 4 बार टाइपिंग करो, ताकि आपका हाथ बैठ जाए। बिल्कुल, इनफैक्ट कोशिश करो कि डेली 1 टीसी अब आप लोगों को टाइप करनी ही है। ठीक है, 1 टीसी आपको टाइप करनी है। अगर आपकी स्पीड अभी कम है तो आप 70 वर्ड्स पर मिनट पे टाइप कर लो। अगर कम स्पीड है, जिनकी स्पीड 80 है तो वो 80 पे करो ही करो। क्योंकि एसएससी में एक चीज देखी गई है कि 80 बोल के 90-95 की फ्लक्चुएशंस भी रही है और 100 बोल के 120 की भी फ्लक्चुएशंस वहां पे रही है, 115 की भी रही है। तो आप लोगों को मैं इस चीज के लिए गाइड कर रही हूँ तो कुछ सोच के ही कर रही हूँ, ठीक है। मेरे को कोई डराना नहीं है आप लोगों को। आप जब जाओगे पेपर दोगे और जिन्होंने दे रखा है ना, वो कमेंट में जरूर बताना कि क्या फ्लक्चुएशंस नहीं होती है। कभी कभी 80-95 पे भी जाता है तो 70 पे भी वापस आता है, मैं ये नहीं बोलूंगी। पर जब 95 पे लिखने का एक हाथ बन जाता है ना, तो आप 70 पे भी निकाल लोगे। वो जो कुछ 1 मिनट 1.5 मिनट की जो फ्लक्चुएशंस होती है ना, जिसने वो बेयर कर ली, वो एक्यूरेसी
को ले गया और अपना सिलेक्शन भी ले गया। जो बच्चा 80 पे ही लिख रहा है 95 की फ्लक्चुएशंस को बेयर ही नहीं कर पाएगा, उसकी लाइन छूट जाएगी। और लाइन में बहुत सारे एरर्स हो जाते हैं। और आपको क्या लग रहा है कि एरर्स नहीं होते? एरर्स होते हैं। तो उस चीज के लिए ही आप लोगों को बच के रहना है। टाइपिंग स्पीड आप लोगों को मिनिमम अपनी 40+ वर्ड्स पर मिनट करके रखनी है, ठीक है। अपनी मिस्टेक्स, हर मिस्टेक को एक काउंट करो, हाफ करो ही मत, एक काउंट करो। जो फुल स्टॉप की गलत वाली मिस्टेक है उसको 2 काउंट करो। अगर आप बोलोगे तो मैं एक वीडियो बना दूंगी कि एसएससी मिस्टेक्स कैसे काउंट करता है इसके ऊपर। अब जो भी बच्चे अपन पिटमैन की बुक पे है या हिंदी की जो बुक है उसके ऊपर है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो जितनी जल्दी हो सके, अगर आप पूरा डे डेडिकेट कर रहे हैं तो कम से कम 12 आवर्स दीजिए, अपना कंप्लीट करिए, क्योंकि एक गैम्बल है, ये सच में गैम्बल है। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैम क्या बोल रही है, अगर स्किल थोड़ा सा लेट हुआ तो मे बी आपका ग्रेड डी के लिए चांस बन जाए, ये सच है, ठीक है। और अगर जल्दी हुआ तो हो सकता है कि कुछ भी हो जाए। सो मैं नेगेटिव तो नहीं बोलूंगी, लेकिन आप जितनी जल्दी हो सके अपनी हिंदी की बुक या इंग्लिश की जो भी बुक आप कर रहे हैं कंसर्न, तो वो कंप्लीट करिए और उसके बाद जितनी जल्दी हो सके स्पीड पे आइए। अब कुछ बच्चे ये जरूर पूछ रहे थे कि मैम एक चीज समझा दो कि अगर हमारा सिर्फ ग्रेड डी में नाम है, या अनफॉर्चुनेटली आपके जब मार्क्स आते हैं और आपको पता चलता है कि मार्क्स उतने नहीं है कि शायद आपका सिलेक्शन हो पाए, तो उसके लिए हमने बेस्ट मेंटोरशिप प्रोग्राम जो है वो लॉन्च कर दी है। इट्स अ डेली बेसिस टारगेट, क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ से करना है, सब हम बताएंगे। पीडीएफ्स भी हम देंगे, डाउट ग्रुप भी हमारा है। जो भी आपकी क्वेरीज रहेगी वो हम ही टैकल करेंगे और आपका इसके थ्रू सिलेबस भी कंप्लीट कराएंगे और प्रैक्टिस भी होगी। दोनों मेंटोरशिप है इस पर। तो आप व्हाट्सएप पे इंक्वायरी कर सकते हो, टेलीग्राम पे कर सकते हो। आज से ही टारगेट शुरू हो रहे हैं, सो प्लीज 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 जल्दी ज्वाइन कर लो, ताकि आपको ऐसा फील ना हो कि शिट यार मेरे तो टारगेट्स मिस हो गए, ठीक है। हम लोगों ने 10 दिसंबर से सोचा है कि टारगेट्स जो है वो शुरू करने हैं, सो प्लीज आप लोग ज्वाइन कर लेना, बिकॉज दिस इज मस्ट, ठीक है। फीस जो है हमने रखी है 600 रुपीज, ये भी 4 मंथ्स की है, ये नहीं कि 1 मंथ की, 4 मंथ की फीस 600, तब आप देख लो। और सिलेक्शंस आपको पता है कि अपनी परीक्षा से कितने होते आए हैं और होंगे, तो इस चीज का ध्यान रखना। और अगर आप इंग्लिश की स्किल की भी क्लासेस ढूंढ रहे हो, चाहे पिटमैन की या स्पीड की, तो भी आप सेम व्हाट्सएप नंबर पर इंक्वायरी करना, कॉल मत करना, व्हाट्सएप कर देना, एडमिन देख लेंगे। क्योंकि कॉल करने पे आपको पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं तो नहीं हो पाता ऐसे हैंडल, लेकिन आप व्हाट्सएप करोगे आपको आराम से सारी चीजें समझा दी जाएंगी। अब हम बाकी फिर से अपने इस पे आते हैं। अब ध्यान से देखना। अब अगर मान लीजिए कि अभी जैसे मैं मैटर्स के बारे में बताऊं, तो आप लोगों को इंग्लिश के लिए सर कैलाश चंद्र मैगजीन प्लस प्रोग्रेसिव करके चलना है डी के लिए, अगर आप ग्रेड डी के लिए जा रहे हैं। अगर आप सी के लिए जा रहे हैं तो सर कैलाश चंद्र मैगजीन प्लस जनरल मैटर्स प्लस प्रोग्रेसिव तो करेंगे ग्रेड डी के लिए, प्लस प्रेसिडेंशियल। वैसे तो हम अपनी क्लास में सारे मैटर्स आपको करा रहे हैं, प्लस लीगल भी करवा रहे हैं, ठीक है, ताकि अगर गलती से भी कुछ लीगल जैसा कुछ आ गया तो बच्चे घबराए ना हमारे, ठीक है। तो और हम 80 की स्पीड की जगह हम 95 पे बोल रहे हैं, मतलब बोलते हम 80 पे भी है, 80 90 95 100 105 110 115 120 125 तक स्पीड जाती है, ताकि किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना है। अब सोचो जिसका सिर्फ ग्रेड डी है, लेकिन अगर वो 100+ करके चल रहा है हमारे पास, तो सोचो जब 80 बोलोगे तो उसको तो ईजी लगेगा ना। सेम फॉर हिंदी, कि अगर आप हिंदी के लिए कर रहे हो तो आप अपनी स्पीड बढ़ा के जाना, और हिंदी के लिए आनंद पत्रिका की बहुत सारी मैगजीन्स करके जाना, निबंध करके जाना, और दैनिक जागरण जो न्यूज़पेपर आता है ना उसको भी करके जाइएगा। दिस विल बी अ गेम चेंजर फॉर ग्रेड सी स्टूडेंट्स। मैं हिंदी के लिए भी बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि क्योंकि मैं इंग्लिश से ताल्लुकात रखती हूँ तो मैं हिंदी के बारे में नहीं बताऊंगी। आई विल टेल यू, इंग्लिश के लिए भी प्रेसिडेंशियल करके जाइएगा ग्रेड सी वालों, नहीं तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। मैं सच बता रही हूँ आपको, ये गेम चेंजर होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि न्यू वेंडर आ रहा है और काफी दिक्कत आ सकती है। अपनी हार्ड कीबोर्ड्स पे प्रैक्टिस करना, और ये नहीं कि डेल पे करो तो डेल पे ही कर रहे हो। टीवीएस के कीबोर्ड आते हैं, जेब्रॉनिक्स के कीबोर्ड आते हैं, 1-2 कीबोर्ड को स्विच करते रहिएगा, या लेनोवो के आते हैं, क्योंकि कौन सा कीबोर्ड मिलेगा आपको वहां पे नहीं पता, ठीक है। और अभी जो भी बच्चे बार बार पूछ रहे हैं कि मैम 26 का एग्जाम कब होगा, तो अभी कैलेंडर आएगा बहुत जल्द, आई थिंक 26 में कैलेंडर आएगा 2026 में, तो मैं पता चलेगा। लेकिन जो मेंटोरशिप प्रोग्राम है ना, मैं कहूंगी अभी से उसमें ज्वाइन हो जाइए, बिकॉज उसमें आपका जब एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना, तो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस रह जाएगा, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। इज सेम फॉर स्किल, एक बार आपने स्किल ज्वाइन कर लिया और एक लाइव फ्री डेमो भी देते हैं हम लोग, ठीक है, कि आप पहले देखो, तो फिर वो भी कर सकते हो। 8882440122 इस पे आप इंक्वायरी कर लेना। लेकिन मैं आप लोगों को अभी भी एक चीज बहुत प्यार से समझाऊंगी, स्किल के लिए, स्किल को हल्के में मत लेना।
ये सोच के कि 2024 का तो केसी आया था, ये आया था, तो ऐसा नहीं है। न्यू वेंडर है, कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि देखो अब हमें पता था कि थोड़े बहुत मैथ्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। वैसे तो दो अब नहीं आएंगे, क्योंकि सीजल सीटीएल में पैटर्न फॉलो नहीं हुआ, तो स्टेनो ही पहला पेपर बन गया, इसीलिए वो हो गया गलती से, बट आएगा नहीं। दो वैसे बोल रही हूँ कि आपको पता था कि रीजनिंग जो है वो कैलकुलेटिव होने वाली है, या इंग्लिश में अलग टाइप के सीरीज जैसे क्वेश्चन पूछने वाले हैं, नहीं ना। तो यही चीज होती है। अब स्किल में क्या आपको पता है कि केसी देने वाले हैं, आपको पता है कि प्रोग्रेसिव देने वाले हैं, तो सारे मैटर्स पे हमें प्रैक्टिस करके चलना है। ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि यही ऐसा आएगा या ऐसा ही आ सकता है, या मैं तो सिर्फ 19th वॉल्यूम करके जाऊंगा उसी में से आ जाएगा, ऐसा नहीं है। गलतफहमी में मत रहिएगा, ठीक है। बाकी मैं मिलूंगी आने वाली वीडियोस में, तब तक के लिए अपना स्किल अच्छा रखिए। कोई डाउट हो पूछिए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, टेलीग्राम पे ज्वाइन और हाइप कर देना वीडियो को। एंड अगर स्किल क्लास में ज्वाइन होना है, हम इंग्लिश की करवा रहे हैं इस टाइम पे, इवनिंग का बैच है, तो बिल्कुल आप ज्वाइन हो सकते हैं। इससे आपको काफी 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 फायदा मिलेगा। आप गारंटी कह रही हूँ, 1 महीने ज्वाइन करके देखो, आपको मजा आ जाएगा। उसके बाद आप खुद ही आ जाओगे, हमें बोलना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। बाकी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, टेक केयर। एंड एक और चीज है, प्लीज स्किल को लाइटली मत लीजिएगा, ये चीज आपके लिए गेम चेंजर रहेगी। और मेंटोरशिप में जिसको ज्वाइन होना हो तो टेलीग्राम पे मैसेज कर लीजिएगा या फिर व्हाट्सएप पे। टेक केयर।